नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक और पटाया के बारे में जानना चाहते हैं और YouTube की ढेर सारी वीडियो देखकर आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन सही जानकारी आप तक नहीं पहुंची। तो अब आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका टूर गाइड बन के आपके साथ रहूँगा और बैंकॉक आने जाने से लेकर वहाँ रहने और घूमने फिरने के लिए कुछ दर्शनीय स्थल के बारे में भी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड रोमांचक वीडियोस आगे भी मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और करेंसी की, क्योंकि इंडिया के ₹2.5 एक थाई बात के बराबर है। तो अगर आप इंडिया से ही ऑनलाइन होटल बुक करके जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग होटल बुकिंग यहीं से करके जाएं, booking.com से या फिर किसी अन्य वेबसाइट से जो भी आप चलाते हों। और होटल बुक करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि होटल आपके पटाया बीच के आसपास ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 मीटर की दूर भी हो, इससे ज़्यादा दूर ना हो। हमने जो होटल बुक किया था वो booking.com से किया था, जो कि पटाया बीच से 700 मीटर की दूरी पे था। और लिटरली यकीन मानिए, होटल बहुत अच्छा था। हमारी एक्सेप्टेशंस के अकॉर्डिंग रूम बहुत बड़ा था। रूम के अंदर एक सेपरेट किचन था, फ्रिज था, ओवन था और एक छोटा लॉकर भी दिया हुआ था, ताकि आप अपने ज़रूरी सामान, पासपोर्ट और करेंसी उसमें लॉक करके जा सकें। मैं उस होटल का नाम और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो booking.com से उसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा होटल भी बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़्लाइट की। अगर हम कलकत्ता से फ़्लाइट लेते हैं तो हमें 13 से 18,000 तक में आने जाने की टिकट मिल जाती है एज़ पर द एयरलाइंस। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली थी, जो कि मुझे 30,000 रुपये की थाई एयरवेज़ पड़ी थी आने जाने की। आप स्पाइसजेट, विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया, जो आपको कंफर्ट हो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थाई एयरवेज़ ही लें। एक तो इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, नॉन स्टॉप है, 4 से सवा 4 घंटे में आपको ये थाईलैंड पहुंचा देती है। प्लस रात को डिनर के बाद ये 2 ड्रिंक्स भी अलाउ करते हैं, जो कभी कभी हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी हेल्प करता है। हम लोगों ने अपने शेड्यूल के हिसाब से जाने की फ़्लाइट सुबह 3:30 बजे की ली थी और वापस आने की फ़्लाइट हम लोगों ने 11:30 बजे की ली थी। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि पहले दिन जाके हमने रेस्ट कर लिया और इवनिंग में हमने अच्छे से नाइट लाइफ एंजॉय की। और जिस दिन हमें रिटर्न आना था उस दिन हम बैंकॉक में थे। उस दिन हमने दिन में बैंकॉक अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। आप लोग भी अपने टाइमिंग और अपने शेड्यूल के हिसाब से फ़्लाइट लीजिएगा। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिएगा। फ़्लाइट टिकट बुकिंग के दौरान ये इंश्योरेंस आपको वहीं से करने को मिल जाता है। बहुत माइनर सा कॉस्ट होता है, 1000 रुपये के अंदर अंदर ये इंश्योरेंस आपका हो जाता है। और आउट ऑफ इंडिया जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, तो अगर इस बीच आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये आपके बहुत काम आता है। अब बात आती है वीज़ा की। तो थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए ना हमें पहले से कोई फॉर्म अप्लाई करना होता है और ना ही कोई फ़ीस भरनी पड़ती है। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आने जाने की टिकट और कम से कम एक दिन की होटल बुकिंग ज़रूर होनी चाहिए, और साथ ही साथ 10 से 12,000 की थाई करेंसी। आप अपने बजट के हिसाब से इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 10,000 की थाई करेंसी होना कंपलसरी है, जो कि आप अपने नियर बाय किसी मनी एक्सचेंजर से या फिर ऑनलाइन भी किसी मनी एक्सचेंजर से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास किसी भी बैंक का वीज़ा का कोई क्रेडिट कार्ड हो तो आप उसे अपने साथ में ज़रूर कैरी करें और कम से कम करेंसी लेकर जाएं। ये आपका कई जगहों पर चल जाएगा, जैसे कि 7-Eleven जैसी शॉप है वहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में 24/7 होता है, वहाँ पे 7-Eleven होता है, तो वहाँ ये चल जाएगा। और ऐसी कई जगह है जहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है, वहाँ आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि उस दिन की जो करेंसी की रेट होगी उस रेट के हिसाब से आपका पैसा डिडक्ट होगा, और इसके ऊपर एक मार्कअप चार्ज लगेगा, जो कि मनी एक्सचेंजर के जो सर्विस चार्ज हो उसके मुकाबले बहुत कम होता है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है वो वीज़ा का होना चाहिए, मास्टर का नहीं या रुपए का नहीं। अब जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं तो अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जब आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वीज़ा लेने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको वाइन या लिकर की रिक्वायरमेंट है तो एयरपोर्ट में जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है आप वहीं से लिकर ले लीजिएगा, वो आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा।
और एयरपोर्ट में ही आपको सिम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। टूरिस्ट सिम मिल जाती है। हमने इन्फिनाइट कंपनी की सिम ली थी। स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में सिम की सारी डिटेल्स है। सिम लेने के लिए आपको इंडिया का और कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पासपोर्ट और बोर्डिंग पास से आपको सिम मिल जाएगा। तो सिम लेने के बाद हम निकले एयरपोर्ट से बाहर। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद पटाया जाने के लिए आपको सीधे वहीं से बस मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट 120 से 150 बात के आसपास होता है, जो आपको करीब 1.5 घंटे में पटाया बस स्टैंड पहुंचा देगी। अगर आप बस में ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप ग्रैब नाम से एक ऐप आता है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें आप ऑनलाइन टैक्सी, बाइक, खाना कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप पहले बैंकॉक एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्लान में पहले हम पटाया जाएंगे, 4 दिन पटाया एक्सप्लोर करेंगे, बाद में हम बैंकॉक एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो लोग पहले बैंकॉक जाना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्ट मेट्रो की फैसिलिटी भी है, और मेट्रो की डिटेल आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो अब हम निकलते हैं पटाया के लिए। पटाया पहुंच के डे 1 में आप चाहे तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नियर बाई मार्केट और पटाया बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। पटाया में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हर 200-300 मीटर में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और हर वैरायटी का खाना आपको मिल जाएगा। इवनिंग में करीब 9-10 बजे के बाद आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, जहाँ अच्छा खासा क्राउड होता है और काफ़ी सारे इंडियन क्लब्स मिल जाते हैं, जहाँ आप अपनी नाइट लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। डे 2 में सुबह 9 से 10 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करके अपने होटल से निकल जाना है कोलार आइलैंड की तरफ। ये पटाया का वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। कोलार आइलैंड जाने के लिए आपको अपने होटल के आसपास से 2-2.5 हज़ार थाई बात में पैकेजेस मिल जाएंगे। ये एक फुल डे एक्टिविटी है, सुबह से लेकर शाम तक। इसमें आपका आना जाना, खाना पीना और काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड्स हैं। ये आ गए हैं हम दूसरे बीच में, ताइवान बीच। लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि 2-2.5 हज़ार थाई बात खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने पटाया बीच के पास में होटल लिया था, तो होटल से बाहर निकल के जैसे हम मेन रोड की तरफ जाएंगे तो हमें वहाँ पे टुक टुक मिल जाएगी, जो वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट है। टुक टुक आपको पर हेड 20 से 30 थाई बात में बाली हैपियर पहुँचा देगी। बाली हैपियर एक पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत सारी फेरीज और स्पीड बोट्स मिल जाते हैं। स्पीड बोट का कॉस्ट पर पर्सन 150 से 250 बात होता है, और फेरीज आपको पर पर्सन 30 बात में पहुँचा देगी। लगभग 40 मिनट में आप लोग कोलार आइलैंड पहुंच जाएंगे। कोलार आइलैंड पहुंच के वहां आपको स्कूटी मिलती है रेंट पे, जिसकी कॉस्ट आती है 200 थाई बात। स्कूटी रेंट पे लेने के लिए आपको अपनी कोई आईडी देनी होती है, मगर ध्यान रहे पासपोर्ट बिल्कुल नहीं देना है। और कोशिश ये करें कि जब आप अपने होटल में चेक इन करें तो अपना पासपोर्ट उसी वक्त अपने लॉकर पे रखते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ कंट्री पासपोर्ट ही आपके निकलने का एकमात्र जरिया होता है। जितनी देर के लिए आप स्कूटी रेंट पे लेंगे उतनी देर के लिए आपकी आईडी उनके पास जमा रहेगी। जो स्कूटी आप रेंट करेंगे उसमें इतना फ्यूल होता है कि आप 4-5 आइलैंड आराम से घूम सकें, और जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। एक्टिविटी बुक करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो 20 to 30% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। कोलार आइलैंड एक्सप्लोर करने के बाद चाहें तो वापसी में भी आप फेरिस से ही आ सकते हैं, और वहाँ से शाम को वापसी में लास्ट फेरिस 6 बजे की चलती है। होटल पहुंचने के बाद आप लोग कुछ देर रेस्ट कर लेना, फिर शाम को 8-9 बजे के आसपास एलके मेट्रो की तरफ चले जाना। एलके मेट्रो में भी आपको वॉकिंग स्ट्रीट जैसे ही नाइट लाइफ एंजॉय करने को मिलेगी। डे 3 की मॉर्निंग में सुबह ब्रेकफास्ट करके एटलीस्ट 11 बजे तक आप लोगों को होटल से निकल जाना है। आज हम 2 डेस्टिनेशन कवर करेंगे, जिसको ठीक से एक्सप्लोर करने में हमें कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। पहले हम टाइगर पार्क जाएंगे, उसके बाद फ्लोटिंग मार्केट। तो होटल से निकलने के बाद हमने फिर से ले ली टुक टुक और हम पहुंचे अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जिसे कहते हैं टाइगर पार्क। दोस्तों, टाइगर पार्क बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आपको टाइगर्स बिल्कुल सामने से देखने को मिलेंगे। आप उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये टाइगर्स वेल ट्रेंड होते हैं। टाइगर पार्क में कौन सी एक्टिविटी करने में क्या चार्ज लगेगा, इसकी सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रही है। यहाँ से निकलने के बाद हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद हम सीधा निकल जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट।
दोस्तों फ्लोटिंग मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के 2-3 तरीके हैं जो स्क्रीन पे मैंने आपको शेयर कर दिया है। फ्लोटिंग मार्केट से निकलने के बाद अब हम चलेंगे अपने होटल की तरफ और वॉकिंग स्ट्रीट के पास में ही पटाया नाइट बाज़ार है। हम शाम को वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये बाज़ार 9 सवा 9 बजे तक क्लोज़ हो जाता है। पटाया नाइट बाज़ार को भी ठीक से एक्सप्लोर करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही चीप रेट में मिल जाएंगी। उसके बाद रोज़ की तरह आप फिर से क्लब जाके अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डे 4 में भी हम 2 डेस्टिनेशन कवर करेंगे, तो कल की तरह ही ब्रेकफास्ट करके हम 11 बजे होटल से निकल जाएंगे और पहुँचेंगे अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है सेंचुरियन ऑफ ट्रुथ। दोस्तों सेंचुरी ऑफ ट्रुथ बहुत ही अच्छी और शानदार जगह है। आप एक बार इसे देखेंगे, समुद्र के किनारे इतना सुंदर लकड़ी का आर्किटेक्चर तैयार किया हुआ है। इसके कुछ फुटेजेस और डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रही है। सेंचुरियन ऑफ वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के बाद हम निकलेंगे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है अंडर वाटर वर्ल्ड। अंडर वाटर वर्ल्ड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके भी सारे डिटेल्स और कुछ फुटेजेस आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। दोनों डेस्टिनेशंस कवर करके एटलीस्ट हम लोग 4 बजे तक फ्री हो जाएंगे और अब हम जाएंगे सीधा अपने होटल, क्योंकि कल हमें यहाँ से चेकआउट करना है, तो हमें इसकी पैकिंग की तैयारी आज ही कर लेनी चाहिए। अपनी पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद रात को हम लोग 8-9 बजे के आसपास फ्री हो जाएंगे और फिर से हम लोग अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। डे 5 की मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर उठ सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी पैकिंग कल कर ली थी। हमें यहाँ से 12 बजे चेकआउट करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सुबह उठेंगे और अपना चेकआउट 12 बजे कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद हम सीधा पहुँचेंगे बैंकॉक और बैंकॉक का जो होटल हमने पहले से बुक कर रखा था, हम पहुँचेंगे सीधा वहाँ। होटल पहुँचने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा निकल जाइए महानाखोन स्काई वॉक। इसकी डिटेल्स मैंने स्क्रीन में शेयर कर दी है। हम यहाँ नहीं जा पाए थे, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद शाम को आप लोग नाना प्लाजा जा सकते हैं अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। डे 6 में जैसे कि हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट इवनिंग की है, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी चेकआउट कर लेंगे और अपना सामान होटल की लॉबी में रखकर द इंडियन एम्पोरियम और द गोल्डन माउंट थाईलैंड एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी डिटेल्स और फुटेजेस स्क्रीन पे शो हो रही है। द गोल्डन माउंट एक्सप्लोर करने के बाद हमें निकलना है वापस अपने होटल के लिए और होटल से अपना सारा सामान लेकर निकलना है एयरपोर्ट के लिए। और ध्यान रहे, हमें एयरपोर्ट कम से कम 3 घंटे पहले ज़रूर पहुंचना है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है। इस वीडियो में आपको बताई गई सारी जानकारी मेरी खुद के एक्सपीरियंस की हुई है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और अब शायद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बैंकॉक के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।